सावन के महीने को भगवान शिव की भक्ति का भी महीना कहते हैं। यह ग्रीष्म ऋतु के बाद आता है और लोगों को गर्मी के कहर से राहत देता है। सावन के महीने में बहुत बरसात होती है, जिससे मौसम सुहावना हो जाता है। लोग ऐसे ही वक्त पर अपने परिवार के साथ घूमने जाते हैं और सावन के खुशनुमा माहौल का आनंद भी लेते हैं। सावन के महीने में हर तरफ हरियाली छा जाती है, मौसम ठंडा हो जाता है। सावन के महीने में वायु की गुणवत्ता भी बढ़ जाती है। पुराणों के अनुसार इस महीने में श्रवण नक्षत्र वाली पूर्णिमा आती है, जिसके नाम पर इस महीने का नाम श्रावण पड़ा। हिंदू पंचांग या हिंदू कैलेंडर के अनुसार वर्ष का 5वां महीना सावन का महीना होता है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार सावन का महीना हिंदुओं का सबसे पवित्र महीना होता है। इस महीने से हिंदुओं की धार्मिक भावनाएं और आस्था जुड़ी होती हैं। सामान्य बोलचाल की भाषा में इसे सावन नाम से जाना जाता है। हिंदुओं की धार्मिक आस्था इस मास में जुड़ी होती है। हिंदुओं को मानता है कि यह महीना भगवान शिव को बहुत प्रिय है। हिंदी कैलेंडर के एक वर्ष में कुल 12 महीने होते हैं, जिसमें से एक सावन का महीना अति प्रिय होता है। हर साल वर्षा ऋतु के जुलाई से अगस्त के बीच में यह महीना रहता है, इसलिए इसे बारिश का महीना भी कहते हैं, क्योंकि इस समय खूब बरसात होती है। यह महीना हिंदू आस्था का प्रतीक भी माना जाता है, क्योंकि इस महीने में खासकर भगवान शिव की पूजा अर्चना की जाती है। यह समय कृषि की दृष्टि से भी बड़ा ही महत्व रखता है, क्योंकि इस समय किसान अपनी फसल की बुआई भी करता है। सावन का महीना केवल भक्ति के लिए ही प्रसिद्ध नहीं है, बल्कि इस महीने में कई महत्वपूर्ण हिंदू त्योहार भी पड़ते हैं। यह एक कारण है जिसके लिए हिंदू धर्म में सावन महीने की मान्यता इतनी अधिक है। श्रावण महीने में मनाए जाने वाले मुख्य त्योहारों में रक्षाबंधन, नागपंचमी, हरियाली तीज, कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव भी आता है। सावन का महीना लोगों को ईश्वर की जोड़ने का और भगवान भक्ति के लिए सबसे उत्तम है। हर तरफ मंदिरों में लोगों की भीड़, भजन कीर्तन की आवाज़, मंत्रोच्चारण और बड़े बड़े मेलों का आयोजन इस माह की महत्वता को और भी बढ़ा देता है। सावन माह में महिलाएं उपवास रखती हैं और अपने परिवार के स्वस्थ रहने की कामना भी करती हैं। भक्तों की सबसे ज़्यादा भीड़ सावन महीने में ही लगती है। भारत में प्रसिद्ध भगवान शिव के भक्तों द्वारा किए जाने वाला कांवड़ यात्रा भी सावन महीने में ही किया जाता है। सावन का महीना किसानों के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी समय किसान कई प्रकार के अनाज, सब्जी, फूल आदि की बुआई करते हैं। धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, सूरजमुखी और कई प्रकार की सब्जी आदि की बुआई सावन महीने में किया जाता है। सावन के पवित्र महीने में पड़ने वाले सोमवारों का सावन सोमवार के नाम से भी जाना जाता है। प्रत्येक वर्ष सावन के महीने में इन सोमवारों की संख्या तिथि के अनुसार 4 या 5 होती है। सावन के सभी दिन ही खास माने जाते हैं, परंतु हिंदुओं के लिए सावन महीने के सोमवारों की मान्यता अधिक है। भगवान शिव की पूजा सोमवार को करते हैं, इसलिए हिंदू धर्म में सोमवार का महत्व तो पहले से ही है, परंतु सावन महीना खासकर भगवान शिव को समर्पित है, इसलिए सावन महीने के सोमवार का महत्व अधिक होता है। सावन के सोमवार को पुरुष व महिलाएं दोनों उपवास भी करते हैं और भगवान शिव की आराधना करते हैं। सावन के सोमवार का सबसे अधिक महत्व कुंवारी कन्याओं के लिए भी होता है। कहते हैं 16 सोमवार का व्रत करने से भगवान शिव जैसा जीवन साथी भी मिलता है। सावन की शिवरात्रि भी बहुत महत्व रखती है। एक वर्ष में कुल 12 शिवरात्रियां पड़ती हैं, जिनमें से एक सावन महीने की शिवरात्रि होती है, जिसे हम सावन की शिवरात्रि के नाम से भी जानते हैं। सावन की शिवरात्रि सावन महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को पड़ती है। सावन के महीने का महत्व प्राचीन समय से ही चला आ रहा है। पुराणों में लिखित समुद्र मंथन सावन के महीने में ही हुआ था। सावन के महीने में भगवान शिव और माता पार्वती धरती लोक पर निवास करते हैं। यह महीना भक्ति के महीने के साथ ही जीवन का भी महीना है। सावन के महीने में किसान नए फसल उगाते हैं और प्रकृति भी सावन महीने में नए पेड़ पौधों को जन्म देती है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार 5वें महीने को सावन का महीना कहते हैं। इसी महीने में श्रवण नक्षत्र की पूर्णिमा पड़ती है, अतः इस महीने को श्रावण कहा जाता है। सावन माह के समय खरीफ की फसलें उगाई जाती हैं। सावन की शिवरात्रि को सावन माह का सबसे महत्वपूर्ण दिन भी माना जाता है। अच्छा लगे तो महादेव लिखना ना भूलें।